स्वामी विवेकानंद को आज कौन नहीं जानता। एक ऐसा युवा सन्यासी जिसने भारतीय संस्कृति का डंका पूरे विश्व में बजा दिया हो और ऐसे मौलाना, पादरियों और पैगंबरों के मुंह बंद कर दिए हों जो भारतीय संस्कृति को तुच्छ समझकर उसकी हंसी उड़ाया करते थे। हमारे वेदों को गडरियों के गीत कहा करते थे। ऐसे महान व्यक्तित्व द्वारा की गई भविष्यवाणियां आज पूरे विश्व में बहुत ही प्रामाणिक और विश्वसनीय मानी जाती हैं। तो आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद की उन भविष्यवाणियों के बारे में जो उन्होंने सारे संसार के बारे में की है। भारत का भविष्य नामक शीर्षक में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सन 2000 से सन 2025 तक विश्वव्यापी हलचलें होंगी। मौसम आश्चर्यजनक रूप से बदलेंगे तथा प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी होगी। सन 2030 तक तृतीय विश्व युद्ध की संभावना भी बनेगी, जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश भाग लेंगे तथा भयानक शस्त्रों का प्रयोग किया जाएगा। इन शस्त्रों के प्रयोग से एक बार तो समूची मनुष्य जाति के ही नष्ट हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। सन 2030 तक अरबों और इजराइल के बीच बराबर टक्कर होती रहेगी, लेकिन अरब अपनी फूट के कारण इजराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे और इजराइल निरंतर शक्तिशाली होता चला जाएगा। इसके साथ रूस और अरबों में भी जोरदार टक्कर होगी, जिसमें पाकिस्तान के किसी भी देश की ओर से युद्ध में भाग नहीं लेने से मुस्लिम देश पाकिस्तान से नाराज हो जाएंगे और पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान की हालत दिन प्रतिदिन टूटती हुई चली जाएगी और इस प्रकार पाकिस्तान कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इसके कुछ हिस्से स्वेच्छा से भारत में अपने को विलय कर लेंगे और पाकिस्तान नाम का देश दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन चीन इस युद्ध में अरबों का साथ देगा और विषैले कीटाणुओं का प्रयोग करेगा, जिससे संसार में एक बार भीषण स्थिति आ जाएगी और आबादी का एक बहुत बड़ा भाग मारा जाएगा। इसके अलावा ध्रुवों की बर्फ पिघलने से संपूर्ण अमेरिका पानी में डूब जाएगा, लेकिन इस भीषण समय में भी भारतवर्ष बिल्कुल सुरक्षित बचा रहेगा। यह एक आश्चर्यजनक घटना ही होगी कि ऐसे भयानक समय में भी भारत देश दिन प्रतिदिन ऊपर उठता हुआ चला जाएगा। इसका कारण स्वामी विवेकानंद ने हिमालय में तप कर रहे ऋषि सत्ताओं के सूक्ष्म संरक्षण को ही माना है। आगे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इसी के चलते भारतवर्ष में जन्मा एक महापुरुष नए युग का सूत्रपात करेगा। उस महापुरुष का जन्म तो भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व ही हो चुका होगा और सन 1990 तक अपने स्थूल शरीर का त्याग करके सूक्ष्म में समा जाएंगे। वह महापुरुष अपने जीवन में अद्भुत साहित्य की रचना करेंगे। उनके द्वारा तैयार साहित्य में तर्क, तथ्य और प्रमाण का समावेश होगा और फिर वही साहित्य पूरे विश्व की आचार संहिता के रूप में मान्यता प्राप्त करेगा। युद्ध में बचे हुए दूसरे देशों के लोग भारत को अपना मार्गदर्शक मानकर उस महापुरुष द्वारा दी गई शिक्षाओं को ही अपना आदर्श मानेंगे और यह परिवर्तन 2050 तक पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद सारा विश्व भारतीय संस्कृति को ही अपना लेगा और चारों ओर स्वर्गीय वातावरण छा जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने अपने मद्रास प्रवास में दिए गए एक भाषण में, जो कि भारत में विवेकानंद नाम की किताब में प्रकाशित किया गया है, उसमें कहा है कि भारत का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। अगले दिनों भारतवर्ष के नेतृत्व में पूरा विश्व एक राष्ट्र के रूप में संगठित होगा। युद्ध में बचे कुचे दूसरे देशों के लोग भारत को ही अपना मार्गदर्शक मानेंगे। पूरे विश्व की एक ही भाषा होगी और वो भाषा संस्कृत भाषा होगी। पूरे विश्व का एक धर्म होगा, वो मानव धर्म होगा, जिसे सत्य सनातन हिंदू धर्म भी कह सकते हैं। यह स्वामी विवेकानंद ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सन 2050 तक पूरी दुनिया पर हिंदुओं का राज होगा। ऐसी ही पंजाब में एक प्राचीन कहावत गुरु नानक देव जी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है कि जब आवे सम्मत बीसा तो ईसा रहे ना मूसा, रह जाएगा जगदीसा। इसका आशय यही है कि 20वीं शताब्दी के बाद मुसलमान और ईसाइयों में ऐसा भयंकर युद्ध होगा कि दोनों ही पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे और हिंदुओं का राज पूरी दुनिया पर हो जाएगा। आगे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भविष्य में जो सतयुग आ रहा है उसमें सभी जातियां फिर से ब्राह्मण रूप में परिणित होंगी, जिससे जाति पाति का ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाएगा। आने वाला युग एकता, समता और सुचिता का होगा। न कोई छोटा होगा और न ही कोई बड़ा। इसी के साथ अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर भी समाप्त हो जाएगा, अर्थात संपत्ति पर समाज का अधिकार होगा
उसे आध्यात्म साम्यवाद भी कहा जा सकता है। इस परिवर्तन में स्वामी विवेकानंद ने युवाओं की विशेष भूमिका होने की बात कही है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे प्रज्ञापुत्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। स्वामी विवेकानंद को आज कौन नहीं जानता, एक ऐसा युवा संन्यासी